दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने मचाई खलबली। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की जड़ी के साथ 12 छक्के और 4 चौकों की मदद से जड़ दिया ओडीआई का तूफानी शतक। कंगारू गेंदबाजों को उड़ाकर रख दी परकच्चे और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अंतिम के ओवरों में पलट के रख दिया पूरा हारा हुआ मैच। कंगारू गेंदबाजों पर आई कयामत और पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले ओडीआई मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन टीम इंडिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। ऐसे में दोस्तों, फैंस को एक बार फिर से दोनों टीमों के बीच में एक घमासान मुकाबला देखने को मिलने वाला था, जहां दोस्तों टीम इंडिया की कमान अनुभव के धनी रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए पेट कमिंस कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों, इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और कमिंस के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां कमिंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के पक्ष में गेंदबाजी जाती है। दोस्तों, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिशेल मार्श मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है मिशेल मार्श से और पहली ओवर में मिशेल मार्श के द्वारा अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए जाते हैं, जहां पर दोस्तों बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में पहला ही चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। तो वही दोस्तों, अंतिम गेंद पर एक हुक शॉट मारते हुए इसी ओवर में छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से पहली ओवर में 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और पहली गेंद पर ओवर कवर्स के ऊपर से डेविड वार्नर के द्वारा एक करारा चौका जड़ दिया जाता है और अंतिम गेंद पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। इसके बाद तो तीसरे ओवर से दोनों ही बल्लेबाज नजरें जमाते हुए अपने हाथ खोलना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और हर ओवर में चौके छक्कों की झड़ी के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को तेजी से एक्सीलरेट करने का काम करते हैं और पहले 15 ओवर के खेल में ऑस्ट्रेलिया की टीम बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 95 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा अगले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं, जहां पर उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और डेविड वार्नर का बल्ला कृष्णा के ओवर में जम के गरजता है, जहां पर दोस्तों पहली 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगातार उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों, अंतिम गेंद पर 2 लगातार चौके जड़कर प्रसिद्ध कृष्णा की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों डेविड वार्नर तो हर ओवरों में कदमों का इस्तेमाल करते हुए देखे जाते हैं और निकलकर चौके छक्के लगाना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में उनके बल्ले से 2 छक्के और 2 चौके देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से दोस्तों इसी ओवर में 20 रन कूट देते हैं और सबसे पहले डेविड वार्नर 48 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और दोस्तों आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मिशेल मार्श के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं, जहां पर दोस्तों तूफानी अंदाज में जड़ते हुए डेविड वार्नर का गुस्सा 7वें आसन पर दिखाई देता है और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना आगे भी जारी रहता है और टीम के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए जाते हैं। लेकिन अगले ही ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की एक बार फिर से एंट्री होती है और आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर कंगारू टीम की बड़ी मछली डेविड वार्नर को अपना शिकार बनाते हैं। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से डेविड वार्नर की 68 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों स्टीव स्मिथ मैदान पर आते हैं और मिशेल मार्श के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए सिंगल डबल के साथ पारी को संभाल कर रखते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों मिशेल मार्श भी 48 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं, जहां पर दूसरे छोर से स्टीव स्मिथ मिशेल मार्श का बखूबी साथ देते हुए चलते हैं और 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम 45 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 230 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा अगले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर यार्कर गेंद पटककर जड़ पर गेंदबाजी की जाती है और मिशेल मार्श को चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है, जहां पर दोस्तों उनकी 68 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मिशेल मार्श के स्थान पर अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं लबुशेन और स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए पारी को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर स्टीव स्मिथ तेजी से रन बनाते हुए
करके सबसे पहले 40 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही कंगारू टीम के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाया जाता है, जहां पर दोस्तों एक तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू आउट कर जाती है और इस प्रकार से स्टीव स्मिथ की 52 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैक्सवेल की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक यार्कर लेन गेंद पटककर जड़ पर गेंदबाजी की जाती है और मैक्सवेल को बिना खाता खोले ही पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है, जहां पर वो बिना खाता खोले डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों पूरे 45 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने 4 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 270 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन मैदान पर आते हैं और लबुशेन के साथ मिलकर अंतिम के 5 ओवरों में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दोनों बल्लेबाज अपना दबाव बनाना चालू कर देते हैं और हर ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी के साथ रनों की बारिश कर देते हैं और देखते देखते 48 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 49 ओवर में कुलदीप यादव को एक बार फिर से कैमरन ग्रीन के द्वारा 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ 20 रन कूट दिए जाते हैं और इस प्रकार से उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अंतिम ओवर में एक बार फिर से लबुशेन के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर लबुशेन इसी ओवर में पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके देखते हुए और 12 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर की समाप्ति पर अपने 4 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 324 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे पारे 325 रनों का विशालकाय टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद सिराज के खाते में 2 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव के खाते में एक विकेट जाता है। दोस्तों इसके बाद 325 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय पारी की तरफ से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की एंट्री होती है और पहली ओवर से रोहित शर्मा अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं, जहां पर दोस्तों स्टार्क को टारगेट करते हुए पहली गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक चौका जड़ दिया जाता है। तो भाई दोस्तों अंतिम गेंद पर ओवर द टॉप एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों पहली ओवर में 8 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज कैमरन ग्रीन आते हैं, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और शुभमन गिल भी अपने हाथ खोलते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर 2 रिवर्स स्वीप लगाते हुए शुभमन गिल के बल्ले से 2 चौके देखने को मिलते हैं और अंतिम गेंद पर एक छक्का लगाते हुए ग्रीन की लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। जबकि दोस्तों तीसरे ओवर में एक बार फिर से कमिंस को टारगेट करते हुए शुभमन गिल पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं। तो दोस्तों अंतिम गेंद पर एक हुक शॉट लगाते हुए छक्का जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों इसी अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 95 रन बना लेती है, जहां पर दोस्तों 16 ओवर में पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में शुभमन गिल 48 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा का साथ देने के लिए टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली की एंट्री होती है और आते ही अपना मोर्चा संभालते हुए रोहित शर्मा के साथ मिलकर आगे के लिए रनों की बारिश करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी खतरनाक साबित होते हुए कंगारू गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं और गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और दोनों ही ओर से चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और इस प्रकार से टीम इंडिया 30 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 35वें ओवर में टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया की बड़ी मछली कप्तान रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा के द्वारा भारी मिस्टेक कर दी जाती है। इस प्रकार से दोस्तों एक रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए ऊपर की ओर उठ जाती है, जहां पर दोस्तों विकेट कीपर एलेक्स कैरी के द्वारा उनसे कलेक्ट कर लिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों रोहित शर्मा की 82 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से विराट कोहली अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मिशेल मार्श के 40वें ओवर में विराट कोहली का बल्ला जम के गरजता है और इस ओवर में विराट कोहली तूफानी अंदाज में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से विराट कोहली को बिल्कुल भी कोई भी बल्लेबाज ठीक से साथ नहीं दे पाते हैं, जहां पर दोस्तों केएल राहुल भी सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए
सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों वे भी 45वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर बड़ा हिट मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 4 रनों के निजी स्कोर पर श्रेयस अय्यर की पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए अपने सूर्याभाऊ मैदान पर आते हैं और दोस्तों अब 45 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया अपने 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 265 रन बना लेती है और अगले 5 ओवरों में इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए पूरे 60 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते हैं और 5वें घेरे में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले 49वें ओवर में विराट कोहली के द्वारा 2 करारे छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूट दिए जाते हैं। तो भाई दोस्तों 50वें ओवर में एक बार फिर से सूर्या के द्वारा शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए जाते हैं, जबकि दोस्तों अभी भी अगली 4 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 16 रनों की दरकार होती है, जहां विराट कोहली के द्वारा 4 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और इस मुकाबले में टीम इंडिया 6 विकेट से जीत हासिल कर लेती है।